तो ध्यान रखना, भगवान शिव का एक भक्त था जिसका नाम था बाणासुर। तो बाणासुर ये असुर था, दैत्य वंश में था। तो इसने विचार किया कि मैं भगवान विष्णु से अपना बदला किस तरीका से लूंगा। क्यों? इन्होंने हमारे वंश में आकर के हमारे दादा परदादाओं को मारा है। तो ध्यान रखना, उसने विचार किया है। गोस्वामी तुलसीदास भी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं चौपाई में? तपवल रचे प्रपंच विधाता, अरे तपवल रचे प्रपंच विधाता और तपवल विष्णु जगत तिराता। तपस्या के बल से भगवान विष्णु संसार की सृष्टि का पालन करते और तपस्या के बल से, तप बल से मई भारा और तप बल सिंधु करी संहारा। तपस्या के बल से भगवान शिव जी पापियों का संहार करते हैं। तो बाणासुर ने कही कि मैं सबसे पहले जब भोले बाबा की तपस्या करूं तो जे प्रसन्न है जाएंगे, पर प्रसन्न तो है जाएंगे लेकिन आगे उलेट। आहा, तो आज अपनी सोड़ितपुर राजधानी को छोड़ करके और पर्वत पर जा करके और भगवान शिव शंकर का भजन किया है। कैसे? अरे जोरी हाथ राजा भजन करो, अरे जोरी हाथ राजा भजन करो, अरे जोरी हाथ राजा भजन करो, अरे जोरी हाथ राजा भजन करो। एक पैर पे खड़ो, अरे एक पैर पे खड़ो भयो, एक पैर पे खड़ो भयो, एक पैर पे खड़ो भयो। शिव शंकर को ध्यान धरो, अरे शिव शंकर को ध्यान धरो, शिव शंकर को ध्यान धरो। अरे शिव शंकर को ध्यान धरो। भूमंडल तब कांपी गयो, अरे भूमंडल तब कांपी गयो, भूमंडल तब कांपी गयो, अरे भूमंडल तब कांपी गयो। नहीं शिवजी बिलम करो, अरे
जब बाणासुर को हजारों वर्ष बीत गई, यहां तक बताया है कि उसकी काया पर दीम जम गई थी। भगवान शिव शंकर का ध्यान किया है तो भोले बाबा ने विचार किया है कि मेरा चेला है और मेरा भजन कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो भोले बाबा जैसे ही चले, पार्वती ने कही रोकर रुक जाओ, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? भोले बाबा ने की मेरो चेला भजन कर रहा है, मां जा रहा हूं। पार्वती बोली पागल है गए का? पहले बार भस्मासुर है, वचन दिया है, वरदान दिया है, सब मुंह खींच डोलो उस लेगो तो जबर, अब फिर जा रहे हो। अब पार्वती पल्लंग को खींचे, भोले बाबा पल्लंग को बजे, डोकरा रुक जा, अरे काऊ चेले वरदान मन दिया सो दोबारा खींच डोले मऊए। भोले बाबा बोले पागल है गई, अब ना दूंगा पहले जैसो। आहा, जैसे ही भोले बाबा और पर्वत से जब आए हैं, बाणासुर से कही बेटा अपनी आंखें खोलो, मांगना क्या चाहता है? तो बाणासुर ने की प्रभु अगर मांगू तो नहीं तो ना करो, नहीं जो भी मांगना चाहता है वो मांग ले, दे दोगे? हाँ तो सुनो, गुरुजी मेरी बात सुनो, गुरुजी सुनी लियो बोल हमारी, इतना जोर हो चेला में, अरे भुजा है जाइए कहा जा रहा है, भुजा है जाइए कहा जा रहा है। अगर देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो कि इतना जोर आ जाएगा चेला में और 1000 भुजा है जाए। भोले बाबा ने की 2 होती, 4 होती, 6 होती तो चल जाती। अब 1000 भुजा कंटीवेटर से लटके रोलेंगे तो बैसाओं ने लड़े हो, विचार करो। चलो 1000 भुजा है जाए तो करवट कैसे ले लियो? कछु लोग कहते हैं कि रावण के 10 शीश थे। मैं मानता हूं कि रावण के 10 शीश होंगे, एक तो बीच में है गो, 5 जा साइड में है, 4 जा साइड में है, तभी तो 10 होंगे। अच्छा करवट वो ले तो 5 न को बैलेंस को सा दे, कुछ नहीं। रावण को भी 10 दिशाओं का ज्ञान था, 10 शीश नहीं थे। तो भोले बाबा ने की बेटा 1000 भुजा है जाए। तो मेरी अगर एक बात सुन ले, का बेटा बचन न खाली जाइयो, बेटा बचन न खाली जाइयो, बेटा बचन न खाली जाइयो, अरे बेटा बचन न खाली जाइयो। योद्धा जो लड़ी में खुआई, अरे योद्धा जो लड़ी में खुआई, योद्धा जो लड़ी में खुआई, अरे योद्धा जो लड़ी में खुआई। बेटा खेत न मारो जाए, अरे बेटा
1000 भुजाओं को मांगा है तो तेरे गुरु का आशीर्वाद है कि 1000 भुजा हो जाएगी। और जो भी वीर तेरे सामने पर आकर के युद्ध करेगा उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया जो तेरा सामना कर सके वो हार करके जाएगा। पर बेटा ऐसा करिए 1000 भुजा तो ले जाए रोए पार्वती पे तो जबरन छूट के आऊं ऐसा न हो के भुजा 1000 हेबे के बाद में टाल मई मात दे। आहा भोले बाबा से वरदान प्राप्त किया है। आज लौट करके अपनी सौड़पुर राजधानी में आया है। तो श्रोता बंधुओं जब बाणासुर ने देखा कि अब मेरी 1000 भुजाएं तो पहले मैं क्षत्रियों के सामने पर जाऊं, कौन से वीर में ताकत है जो आकर के मेरा सामना करे। आहा कर्म कौन सा करता है। सोच समझ की राजानी और सेना लई है सजाई रे। और सोच समझ की राजानी सेना लई है सजाई रे। और सूरज कुल का बेटा है अरे सूरज कुल का बेटा है नई पलकिया तेरा लगाई रे। महाराज बाणासुर ने अपनी सौड़पुर राजधानी में अपनी सेना को तैयार किया है। तो ध्यान रखना जिस देश के लिए जाता है तो कोई भी वीर सामना नहीं करता है। क्या पृथ्वी पर अवतार हुआ श्रीमान दादा महाराज सिंह जो रनौसा पावन भूमि महाभारत में एक शब्द भी नहीं पढ़े थे, जिनके पेट के अंदर महाभारत घुरा रखा था, वो आज पुण्य आत्माएं इस पृथ्वी मृत लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक के लिए चली गई हैं। क्या और योद्धा सब गिन गिन की मां क्या धन लड़ा बलिया तो बेटा और यादी जैसे ले तुला बेटा
जिस समय वो 1000 भुजाओं का स्वामी हो गया तो 7 दीप नवखंड में कोई भी योद्धा सामना नहीं करता था। आहा जब किसी योद्धा ने सामना नहीं किया तो अपनी सोडपुर राजधानी में आकर के लेट गया। रात्रि का समय हुआ तो रात्रि के समय पे उसकी भुजाओं में खुजली पड़ी है। बाणासुर ने कही अब कोई ऐसा वीर है नहीं कि मेरा सामना कर सके। आहा 2 हो 4 हो 6 हो तेने तो खुजली ने मिटावे जाकि 1000 भुजा अम्मा हो तो कहां तक करे। होता क्या है अरे सुन भैया 1000 भुजाएं राजा की। अरे मेरे दादा 1000 भुजाएं राजा की भुजाएं राजा के। एक को नहीं कछु बल कोए पारो जके नहीं कछु बल कोए पारो जकी हती 1000 जके भुजन में खुजली पड़ी जके भुजन में खुजली पड़ी पुजीरी को फड़ी पुजीरी को फड़ी राजा राव नगर आए राजा राव नगर आए मेरी जाए कथा जब 1000 भुजाओं में खुजली पड़ी तो बाणासुर अपनी सोडपुर राजधानी से निकल आया। रात का समय था। पर्वत और वृक्षों को तो आटे की तरह पीसने लगा। आहा जब न पर्वत थे न वृक्ष थे खुजली मिटी तो मन में विचार करो है कि जी खुजली बनाई का बाई पे दवाई हुई जाने 1000 भुजा दई का सीर पर दवाई पे हुई।